हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समस्ती आपका अपने चैनल फिजिक्स पर दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। जैसे कि हमने दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। जो हमारा चैप्टर थर्ड हमारा क्या है, स्थिर वैद्युत बल। तो शुरुआत हमारी क्या रहेगी, तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग बताएंगे, फर्स्ट जो डेफिनेशन हमारी क्या बनती है, वैद्युत विभव। परिभाषा को हमारा समझाने का प्रयास रहेगा, इसको खुद आप लोग नोट करना है, ठीक है। तो वैद्युत विभव, अगर हम बात करें इसकी वैद्युत विभव की, किसकी बात करें हम, वैद्युत विभव। परिभाषा क्या बनाओगी, परिभाषा बनाओगी किसी अनंत से, कहां से, अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को, इसके बोलेंगे अनंत से किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु ने मान लिया, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का कहलाता है, वह उस बिंदु पर विभव कहलाता है। या एक तरीके से होता कि अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश, यह कैसा होता है, अल्प परीक्षण धनावेश, जिसका खुद का वैशिष्ट्य नहीं होता है, केवल नाम का है कि एकांक परीक्षण धनावेश, एक परीक्षण धनावेश, नाम के नैनसोक है, दिखाई नहीं कुछ नहीं देता। एक बात की है कि एकांक परीक्षण धनावेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, यानी कि अनुपात, परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को कहते हैं, परीक्षण आवेश निष्पत्ति कहलाती है वैद्युत विभव कहलाती है, निष्पत्ति कहलाती है क्या, वैद्युत विभव कहलाती है। तो अनंत से परिभाषा को अगर रटने का प्रयास करोगे, जिंदगी में रटते रहोगे, क्योंकि आपके 30 चैप्टर है, कहां तो रटोगे आप, केवल समझो ध्यान से कि अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से हमारा V इक्वल टू बनेगा, हमारा क्या बनेगा, V इक्वल टू बनेगा W अपॉन Q0, जहां V क्या आपका वैद्युत विभव, कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, कहां तक, बिंदु एक तक, कहां से लेके आ रहे हो, बिंदु एक तक। तो परिभाषा क्लियर है। अब इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और राशि कैसी आप कीजिए, राशि आपकी क्या है, आदेश, कैसी राशि है, आदेश। और विमा निकालोगे आप उसका, अगर किसी बात करें, विमा की बात करें, जूल कार की विमा क्या होती है, mL2T-2 वटे कूलाम आवेश में क्या होती है, 80। तो क्या 80 ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो विमा करने के लिए यहां से दिखाई दे रहा, तो क्या हो जाएगा यहां से mL2T-3, क्या यहाँ से mL2 T ऊपर जाएगा, किसको हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, mL2T-3 ए ऊपर क्या है, किसको हो जाएगा, A माइनस Q। तो क्या निकल गया हमारे पास, विमा क्या निकल गया, mL2T-3 माइनस K 1, जब हमारे क्या निकल गया। तो वैद्युत को क्लियर हो चुका होगा, क्या लिखा था हमने कि अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को कहते हैं वैद्युत कहते हैं। फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, V इक्वल टू W अपॉन Q0, और मात्रा क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। राशि कैसी हमारी थी, आदेश से विमा क्या निकल गई, mL2T-3 माइनस K 1। अब बात करें कि विद्युत विभव के लिए 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, कोई पूछ दे आपसे क्या है, किसके लिए,
वैद्युत विभव के लिए एक वर्ड परिभाषा करोगे कि अनंत से एकांक धनावेश को या एकांक या एक कूलम आवेश को, अनंत से एकांक धनावेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले आने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वो कितना होगा हमारा? 1 वोल्ट होगा। एक बार सुनिए ध्यान से, अनंत से एकांक धनावेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर कितना होगा? तो उस बिंदु पर कितना होगा? 1 वोल्ट। कितना होगा हमारा? 1 वोल्ट। जिससे हम परिभाषा निकाल सकते हैं। परिभाषा को रटी नहीं जाती, समझी जाती है। क्या लिखा था हमने कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को, एक कूलम आवेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर कितना हमारे पास है? 1 वोल्ट। कैसे? यदि हमने Q कितना हमारे पास है? 1 कूलम, तो कितना कार्य किया हमने? 1 जूल। कितना कार्य किया हमने? 1 जूल। फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल टू हमारा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q। दिखाइए ना, डब्ल्यू अपॉन Q। डब्ल्यू हमारा कितना कार्य? 1 जूल। आवेश कितना हमारे पास? 1 कूलम। तो क्या है यहाँ से? 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल या 1। तो क्लियर है? हमने यहाँ से बात किसकी कर दी थी? वैद्युत विभव की परिभाषा क्लियर हमारी, और किसकी हो गई हमारी? क्लियर। और वैद्युत विभव के लिए वोल्ट की परिभाषा। तो इसका बड़े स्क्रीन ले लीजिए पहले यहाँ पर। तो हम बात कैसे करेंगे? अब हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर इसका मतलब क्या है? विभव धन अंतर, विभव के बीच का अंतर, विभव धन अंतर। वैद्युत विभवांतर किसके बीच का अंतर? विभव के बीच का अंतर। यानी कि जिस प्रकार से ऊर्जा सदैव उस सिरे से निम्न सिरे की ओर होती है, द्रव उस सिरे से निम्न सिरे की ओर, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत विभव हमेशा कहां से? उस सिरे से निम्न सिरे, उस सिरे से। यानी कि जो विभवांतर होता है वो विभवांतर विभव के बीच का अंतर, 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है। तो अब सुनिए वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर तो क्या करोगे यहां से कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर जो कार्य किया जाता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य किया जाता है किसको? एक बिंदु से किसी परीक्षणावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उन दोनों बिंदु बीच का विभवांतर कहलाता है। एकांक परीक्षण धनावेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह उन दोनों बिंदु बीच का विभवांतर कहलाता है। अच्छी परिभाषा है, दिक्कत कोई परिभाषा में? या एक समान वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यह क्या लिखा हमने? एक समान वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या है? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को कहते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हमने आपको 2 परिभाषा समझा दी, एक बार और वाइज करा रहे हैं।
तो एकांक परीक्षण धनावेश को Q नॉट है हमारा, Q नॉट को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह उन दोनों बिंदु बीच का कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। या एक और लिखवाई थी क्या हमने, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को, या परीक्षण की निष्पत्ति कहते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा क्या नहीं यहाँ से हमारी, तो V से A तक कहां से कहां लेके जा रहे हैं, V से A तक, तो V क्या हो जाएगा A तक, क्या हो जाएगा यहाँ से VA माइनस के VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो जो हमने आवेश को V से A तक लेके आ, क्या निकलेगा यहाँ से VA माइनस VB। यदि हम आवेश को A से B तक ले जाए तो V माइनस क्या VA, इस तरीके से कंडीशन होती है। यदि आवेश V से कहाँ आ रहा है, V से A तक आ रहा है तो क्या होगा VA माइनस VB। यदि B से कहाँ जाएगा, यदि A से B तक ले जाओ तो V माइनस का VA, तो VA माइनस V इक्वल टू हो जाएगा हमारा W अपॉन Q नॉट, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। मात्रक वही हमारा होगा, मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलम, जूल प्रति या वोल्ट। राशि हमारे पास वही है, आदेश है, राशि क्या है आदेश है, और राशि आदेश होगी हमारे पास। और इसके बाद हमारा क्या है विमा, निकाली हमने क्या ml2t-3 a माइनस की, पूरी हमारी वही कंडीशन है, सेम टू वही प्रोसेस पूरा है। तो बात क्लियर हो चुकी होगी कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को कहते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जो सीधे लिख सकते हैं आप, किया गया कार्य उन दोनों बिंदु बीच कहलाता है विभवांतर कहलाता है। बहुत क्लियर है, डर तो होगा नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वैद्युत विभवांतर के लिए 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बता देना, यहाँ से बता देना कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश का एक कूलम आवेश को, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदु बीच के अंतर कितना होता है हमारा 1 वोल्ट होता है। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को या एक कूलम आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में जो कार्य, बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदु बीच के अंतर कितना कहलाता है हमारा 1 वोल्ट कहलाता है। कितना कहलाता है हमारे पास 1 वोल्ट कहलाता है। बस क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दिक्कत होगी, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों बात क्लियर है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, पहली बात तो इसको आपके दिखाई देंगे, इसके नोट्स आपको इस वीडियो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको क्लिप मिल जाएगी पूरी, उसका सुन लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, पूरी क्लिप आ जाएगी, पूरी फुल स्क्रीन पर आ जाएगी, स्क्रीन लेना उसका, ठीक है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी जानकारी दीजिए इससे कि और अच्छे पढ़ सकें और आप लोग पढ़ सकें। लगातार कंटिन्यू वीडियो लगातार आते रहेंगे। अगर आपका ऐसे सुपर बनता रहा तो वीडियो को हमारे कंटिन्यू डेली वीडियो आएंगे और लगातार बढ़ते रहेंगे हमारे, ठीक है। और दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, अगर कोई भी किसी प्रकार को डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, तो आपके सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।